तो नए साल पर रूस ने ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन को दहला दिया। नए साल की शुरुआत होते ही रूस ने कीव समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइलों से हमले बोले थे, जबकि साल के दूसरे दिन कीव पर रूस ने आत्मघाती ड्रोन की बौछार कर दी, जिन्होंने ऐसा भीषण हमला बोला कि कीव में नए साल के जश्न की जगह मातम पसर गया। ईरान के शाहिद ड्रोन ने तो पहले भी कई बार यूक्रेन के लोगों को दहलाया है, लेकिन इस बार रूसी सेना ने एक साथ 39 ड्रोन कीव की तबाही के लिए भेज दिए। इसके बाद आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन जहां भी गिरा, वहां धमाके के बाद बस चीख पुकार ही सुनाई पड़ी। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने ड्रोन हमले से शहर की उन इमारतों को निशाना बनाया जिनमें लोग रहते हैं। वहां से आए एक वीडियो में घर के भीतर टूटे हुए शीशे और कबाड़ में बदली घर की चीजें दिखाई दी और ड्रोन के हमले ने एक होटल की शक्ल ही बदल दी। और ऐसी तस्वीरें कीव के कई दूसरे हिस्सों से भी सामने आई। रूस ने साल के दूसरे दिन भी कीव पर बहुत बड़ा हमला बोला। नए साल पर कीव में लोगों के जश्न की जगह सिर्फ हमले के अलर्ट के सायरन गूंज रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो रूस कीव को पूरी तरह बर्बाद करके ही छोड़ेगा। रूस की तरफ से भेजे गए उड़ने वाले शैतान एक के बाद एक कीव पर बरस रहे थे। धमाकों के बीच लोग बस अपनी जान बचाने के लिए कहीं भी छिपने की कोशिश में जुटे थे। हालांकि रूस के इस हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने भी कमर कस ली। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत आत्मघाती ड्रोन पर हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 39 में ज्यादातर ड्रोन मार गिराए। इसी वजह से रूस के इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। और रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा और जेलेंस्की की फौज ने रूस के ब्रियांस्क शहर पर हमला कर दिया। खबर है कि नए साल के दूसरे दिन यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया और यही वजह रही कि रूस के ब्रियांस्क में रहने वाले लोगों के लिए 2 जनवरी की सुबह उजाले की बजाय अंधेरा लेकर आई। वहां के गवर्नर का दावा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में ब्रियांस्क की पावर सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचा, यानी पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई। रूस के ब्रियांस्क की सीमा दक्षिणी यूक्रेन से लगती है और इसी कारण जब यूक्रेन ने रूस पर हमला किया तो शहर के पावर सप्लाई स्टेशन को अपने निशाने पर लिया, जिससे वहां ब्लैकआउट हो गया। हालांकि वहां के गवर्नर की तरफ से यह भी दावा किया गया कि इस हमले में सब लोग सुरक्षित रहे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी 58 याचिकाएं खारिज कर केंद्र सरकार को बड़ी राहत दे दी। केंद्र ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी लागू की थी, जिसे कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सही ठहरा दिया। लेकिन इस बेंच में शामिल एक जज की राय नोटबंदी के खिलाफ रही, जबकि बाकी 4 जजों ने इसे संवैधानिक रूप से सही माना। 2016 में इस फैसले के तहत केंद्र ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। उधर चीन में कोरोना से कोहराम के बीच शी जिनपिंग जनता के सामने आए और कहा कि चीन में कोरोना से जंग का एक नया दौर शुरू हो गया है, जिसमें जनता और सरकार को मिलकर लड़ना होगा। शी जिनपिंग के तीसरी बार सत्ता संभालने के कुछ ही महीने बाद चीन पर कोरोना कहर बनकर टूटा और दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाले चीन की सड़कों पर शवों का अंबार लग गया। वहां जीरो कोविड पॉलिसी की ऐसी धज्जियां उड़ी कि शी जिनपिंग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि कुछ महीने पहले तक चीन अपनी इसी पॉलिसी पर इतरा रहा था। लेकिन शी जिनपिंग को नहीं पता था कि उनकी यही पॉलिसी चीन के हजारों लोगों की कब्र खोद देगी। यूके में स्वास्थ्य से जुड़ी रिसर्च करने वाली एक संस्था ने दावा किया कि चीन में कोरोना की वजह से रोजाना 9000 लोगों की मौत हो रही है और केवल दिसंबर के महीने में मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार जा चुका है। और यह हाल तब है जब चीन की सरकार कोरोना से लड़ने के नए नए रास्ते ढूंढने का दावा कर रही है।